नमस्कार। आज हम काव्यशास्त्र विषय के अंतर्गत अलंकार विषय का अध्ययन करेंगे। अलंकार, जैसा कि नाम से ही हमें स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है, अलम प्लस कार शब्दों से मिलके जो अलंकार बनता है उसका शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जैसे अलंकार या आभूषण धारण करने से शरीर की शोभा बढ़ जाती है, वैसे ही अलंकार के प्रयोग से काव्य में भी चमक उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए जो किसी वस्तु को अलंकृत करता है वह अलंकार कहलाता है। इस प्रकार किसी तथ्य, अनुभूति, घटना या चरित्र की प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए अलंकारों का उपयोग किया जाता है। अर्थात किसी वाक्य को या किसी काव्य में किसी पंक्ति को और अधिक स्पष्ट रूप से प्रभावशाली बनाने के लिए या उसका अर्थ परिलक्षित करने के लिए काव्य में अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए चाहे वह गद्य हो या पद्य काव्य, दोनों में ही अलंकारों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाता है। अलंकारों का प्रयोग नितांत स्वाभाविक होता है। इस प्रकार अलंकारों के साहित्य का प्रयोग काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है। जैसे काव्य की आत्मा रस मानी जाती है, उसी भांति उसका बाहरी आवरण और अधिक सौंदर्यशाली बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार किसी भी कविता जो भावहीन है उसको और अधिक भाव प्रदान करने के लिए काव्य में अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन काल में संस्कृत के अनेक आचार्यों ने अलंकारों को बहुत महत्व प्रदान किया। इनमें दंडी और वामन मुख्य माने जाते हैं। दंडी के अनुसार अलंकार काव्य का शोभाकारक धर्म है, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म जो हैं वही अलंकार कहलाते हैं आचार्य दंडी के अनुसार। और वामन ने अलंकारों के लिए कहा है कि अलंकार ही सौंदर्य है, अर्थात कविता का जो वास्तविक सौंदर्य है, किसी काव्य का जो वास्तविक सौंदर्य है वह अलंकार से ही उत्पन्न होता है। उसी प्रकार इससे पूर्व में जब आपने हिंदी साहित्य के द्वितीय वर्ष के अंतर्गत रीतिकाल का अध्ययन किया था, तब उसमें हमने रीतिकाल के अंतर्गत, जैसा कि हम जानते हैं, रीतिकाल जो कि ऐसा काल रहा जिसमें लक्षण ग्रंथों की प्रधानता रही, अर्थात काव्य के लक्षण देकर उनके उदाहरणों का काव्यांग विवेचन करने वाले ग्रंथों की प्रधानता रही। उस रीतिकाल में आचार्य केशव ने आचार्य केशव जो कि अलंकार प्रिय थे और अलंकारों के पूर्ण रूप से पक्षपाती थे, उन्होंने कहा है, भूषण बिना न बिराजही कविता वनिता मित, अर्थात आभूषण या अलंकार के बिना वनिता का और ना ही कविता का कोई महत्व नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं कि अलंकार काव्य को रमणीयता प्रदान करते हैं। साहित्य में कई परिस्थितियाँ होती हैं या काव्य में कई परिस्थितियाँ होती है जब अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। तो एक अलंकारवादी आचार्य या अलंकारवादी कवि या लेखक अलंकारों का प्रयोग जब करता है, जब उसे किसी तथ्य, वस्तु या चरित्र के स्वरूप को प्रकट करना हो, वहाँ प्रस्तुत की योजना करने में अलंकार का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त जहाँ किसी प्रभाव को स्पष्ट करना चाहते हैं, वहाँ पर भी हम बल, निषेध, अतियुक्ति, कार्य कारण संबंध, हेतु, कल्पना आदि के द्वारा अपना काम अलंकारों के माध्यम से करते हैं। इसके अतिरिक्त क्रम, असंगति तथा संज्ञा, विशेषण आदि के चमत्कारिक प्रयोग अलंकारों के द्वारा किए जाते हैं, जिससे काव्य भी चमत्कारपूर्ण बन जाता है। कहीं हम निंदा या प्रशंसा में दूसरा भाव छुपाकर व्यंग्य से कुछ और कहना चाहते हैं और वहाँ पर अलंकार का समावेश हो जाता है। शब्द के ध्वनि या अर्थ संबंधी चमत्कार प्रयोग के द्वारा भी अलंकार की सृष्टि की जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अलंकारों का प्रयोग सायास भी हो सकता है तथा अनायास भी। काव्य को और अधिक स्पष्ट, प्रभावशाली, रमणीय बनाने के लिए काव्य में अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अतः अलंकारों की सामान्य विशेषताएं क्या हो सकती हैं या अलंकार का प्रयोग करने से काव्य का क्या महत्व बढ़ जाता है, उसमें क्या विशिष्टता आ जाती है, ये इनकी विशेषताएं सामान्य रूप से क्या है उनका भी हम अध्ययन करेंगे। चूँकि अलंकार वाणी के विभूषण हैं, सामान्य बात अलंकारों से विभूषित होकर
एक विशेष मनोहारिणी रूप से संपन्न हो जाती हैं। अतः अलंकार साधारण कथन न होकर चमत्कारपूर्ण उक्ति माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी कवि कथनीय वस्तु को अच्छी से अच्छी अभिव्यक्ति देने के लिए अलंकारों को प्रयोग में लाता है। इसके अतिरिक्त अलंकार के प्रयोग से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। अलंकार के प्रयोग से अर्थ में विशिष्टता आ जाती है। यद्यपि यह बात सत्य है कि बिना अलंकारों के प्रयोग से भी वह बात स्पष्ट हो जाती है, परंतु अलंकारों का प्रयोग यद्यपि सही ढंग से हो पाया है तो उससे काव्य और अधिक विशिष्ट बन जाता है तथा काव्य उत्कृष्ट हो जाता है। इसके अतिरिक्त अलंकार काव्य अथवा साहित्य को सुंदर और रोचक बनाते हैं। अलंकार काव्य में शब्द में अर्थ के द्वारा सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। अलंकार काव्य के सौंदर्यवर्धक गुण भी कहलाते हैं। उसके पश्चात अब हमारे पाठ्यक्रम में जो सम्मिलित है अलंकार, उसको हम 3 प्रकार से या 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। अर्थात अलंकार के 3 भेद होते हैं, जिनमें प्रथम है शब्दालंकार। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जहाँ पर अलंकार शब्द में हो या उस शब्द में परिवर्तन कर देने पर अलंकार नहीं रहे, वहाँ शब्दालंकार माना जाता है। अर्थ संबंधी सौंदर्य जहाँ माना जाता है या अर्थ में जहाँ चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। तथा जहाँ शब्द और अर्थ दोनों ही प्रकार की विशेषता प्रतीत हो, वहाँ पर उभयालंकार माना जाता है, जिसका हम अलग से अध्ययन करेंगे। इस प्रकार आज के व्याख्यान में हमने काव्य शास्त्र के एक प्रमुख प्रकार, जिसे हम अलंकार के नाम से जानते हैं, अलंकार की परिभाषा, अलंकार की सामान्य विशेषताएं तथा अलंकार का साहित्य में या काव्य में क्यों प्रयोग किया जाता है, विषय का अध्ययन किया है।